एवरीवन, आज हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन पढ़ेंगे टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, पढ़ते हैं। और उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है सर इसमें इक्वेशन ये कैसे आ गई कैसे नहीं आई, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने से पहले किसी भी सेल का, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, हमें पहले कुछ बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। जैसे सपोज करो ये सेल है, ईएमएफ ई कनेक्टेड टू एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसका, एंड देन अ स्विच एंड देन रेजिस्टेंस आर। ठीक है, सपोज करो स्विच ऑन है और आपके सर्किट में ऐसे करंट जा रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आप मान के चलता हूँ, सपोज करो x, आज मैं इसे x मानता हूँ, अभी आपको आगे पता लग जाएगा x मैंने क्यों माना। ठीक है, तो होता क्या है, अब इसमें करंट जा रहा है, जब आप क्रिचऑफ लगाओगे तो आप ऊपर से क्रिचऑफ लगाओ, VA पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस E प्लस IR इक्वल टू VX, इट मीन्स VA माइनस VX इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, और आप VA माइनस VX को V1 कंसिडर कर लो तो आप देखोगे V1 इक्वल टू E माइनस IR। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, जब सर्किट में करंट जा रहा है। ऑल्सो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप नीचे से क्रिचऑफ लगाते हो तो VA नीचे से जाओगे माइनस IR इक्वल टू VX, तो आप देखोगे VA माइनस VX इक्वल टू IR, इट मीन्स V1 इक्वल टू IR। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, एंड लेट V1 इक्वल टू V, V1 को आप V मान लेना, तो आपके पास इक्वेशन मॉडिफाइड हो जाएगी V इक्वल टू E माइनस IR एंड V इक्वल टू IR। अब इसे इक्वेशन थर्ड बोल देना और इसे फोर्थ बोल देना। ठीक है, सब यूज होंगे पोटेंशियोमीटर में, इस वजह से मैंने अलग मानी। इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, बस यहाँ पे V1 को मैंने V माना, तो V इक्वल टू E माइनस IR, V इक्वल टू IR। ठीक है, अब जब बैटरी करंट दे रही थी, ये डिस्चार्जिंग का केस है, सेल करंट दे रही है डिस्चार्जिंग। ठीक है, अब अगर और आपका स्विच ऑन है, स्विच इज ऑन, अगर आपका स्विच ऑफ है तो क्या होगा, स्विच ऑफ में आप ये बनाओगे E इंटरनल रेजिस्टेंस, ये स्विच ऑफ कंडीशन, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये पॉइंट है X और ये पॉइंट है, तो आप देखोगे VA पॉजिटिव नेगेटिव माइनस E इक्वल टू VX। सिंपल, क्यों, इस सर्किट में अब करंट नहीं है, तो आप देखोगे VA माइनस VX इक्वल टू E। ठीक है, लेट VA माइनस VX इक्वल टू V2, इसे V2 मान लो तो V2 इक्वल टू E, दैट इज इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली दो कंडीशन आई मेनली, जब बैटरी करंट दे रही है डिस्चार्जिंग केस है, तो वहां पे जो V है, V1 जो है, या आपने जो V बोला, ठीक है, वो E माइनस IR है, और जब वो करंट नहीं दे रही, ऑफ कंडीशन है, तो V2 इक्वल टू E। यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम है, क्योंकि यहाँ करंट आ रहा है और यहाँ करंट नहीं आ रहा है, यहाँ E है और यहाँ E माइनस IR है। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होती है पहले से। ठीक है, अब जब हमें ये पता होता है, हम थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए पुराना। अगर आप इस पे आओ तो आप देखते हो ये इक्वेशन थर्ड पे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो आप देखते हो V इक्वल टू E माइनस IR, इट मीन्स IR इक्वल टू E माइनस V। ठीक है, तो अब आप इसे V से ही डिवाइड कर दो, IR ओवर V, तो E अपॉन V माइनस 1 हो जाएगा V से डिवाइड करने पर। और आप देखो V की वैल्यू IR भी है, तो यहां पुट करोगे तो IR ओवर IR E अपॉन V माइनस 1, ये कैंसिल आउट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया E अपॉन V माइनस 1 इनटू कैपिटल R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा पहले। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकलता है, जब बैटरी करंट दे रही है इक्वेशन है, और जो करंट दे रही है इक्वेशन है। ये जब सारी इंफॉर्मेशन हमें पता होगी, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पोटेंशियोमीटर में सर्किट को इंसर्ट करेंगे, फिट करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, इसे आप लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना आपको समझ नहीं आएगा। अब हम इसे इंसर्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर में। कैसे,
देखो सर्किट को फिट कर दिया, इस सेल का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस आर, और स्विच ऑन कंडीशन में ये ड्राइवर सेल है जो सर्किट को चलाएगी, ठीक है। अब ये आप ध्यान से आप समझे, तो स्विच ऑन कंडीशन में, स्विच ऑन कंडीशन में तो आपको पता है स्विच ऑन कंडीशन में तो ये अपना करंट खुद दे सकती है ना ऐसे, ठीक है। तो ये अपना खुद करंट दे रही है, तो मैं इस करंट को ऐसे बना देता हूँ, और आप देखोगे जो मैं करंट बना रहा हूँ बुक्स पर नहीं मिलता ज्यादातर, ऐसे नहीं मैं किसी बुक की आलोचना कर रहा हूँ, वो ज्यादातर मिलता नहीं है, वो लैंग्वेज में बता देते हैं। तो मैं इसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये करंट मूव कर रहा है आई, ये इस सेल ने दिया, ठीक है। और ये बाहर करंट है कैपिटल आई, जो बाहर ये सेल दे रही है ये, अभी यहाँ नहीं आएगा, क्यों? आपको बैलेंस पॉइंट मिल गया, सपोज करो L1 लेंथ पर। बैलेंस पॉइंट मिलने का मतलब ये है कि जो J का पोटेंशियल है Vj बराबर Vx, इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा, यानी ये करंट ऐसे चला जाएगा और ये करंट ऐसे घूमता रहेगा अपना, ठीक है। ये खास बात है, अपना करंट घूम रहा है क्योंकि स्विच ऑन है। अब जब करंट घूम रहा है तो अभी मैंने बताया आपको पोटेंशियल डिफरेंस E इक्वल टू आई आर दैट इज इक्वल टू V1, ये इक्वेशन थी, ये मैंने आपको बताई, ठीक है। अब होगा क्या, जब आपको बैलेंस पॉइंट मिल गया तो आपको पता है बैलेंस पॉइंट पे सपोज करो ये A है और ये X है, तो आपको पता है जब बैलेंस पॉइंट मिल जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आप लिखते हो वो डायरेक्टली मोशन लिखते हो लेंथ के, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू KL1 होगा। सोचो V इक्वल टू KL1 होगा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आपको पता लगे V इक्वल टू KL1, और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है V इक्वल टू E माइनस आई आर है, और साथ में आपको ये भी पता है V इक्वल टू आई आर भी है, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग वैलिड है, ठीक है। तो ये कब सब कंडीशन है, स्विच ऑन है। अब अगर स्विच ऑफ करते हैं तो इससे आगे व्हेन स्विच इज ऑफ, तो आप देखते हो switch off is connected to external resistance, this is galvanometer, this point is J and this is X। अब बैलेंस पॉइंट आपको मिल जाता है L2 पर, और कमाल की बात है L2 इज ग्रेटर देन L1, क्यों? आपने जब स्विच ऑफ कर रखा है, ये स्विच ऑफ है, तो आपको पता है अब ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस V2 E के बराबर होगा, अभी पढ़ाया मैंने इससे पहले, पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होगा, और आपको पता है जब E के बराबर पहले था E माइनस आई आर, तो ऑब्वियस सी बात है V1 is less than V2, तो ऑब्वियसली बात है L1 is less than L2, ठीक है। देखो V1 था E माइनस आई आर और V2 था E, ठीक, तो V1 is less than V2 तो L1 is less than L2, तो बैलेंस पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि स्विच ऑफ है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, अब ये A है और ये X है, तो पोटेंशियल डिफरेंस E इक्वल टू K L2, इक्वेशन मान लेना इसे, ठीक है। तो पहले जब यहाँ पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करंट आ रहा है सर्किट में, तो V इक्वल टू KL1 E इक्वल टू KL2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, आप देखोगे E अपॉन V L2 बाय L1 आ जाएगा, क्लियर है। और अभी आपने पढ़ा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, तो आप देखोगे L2 ओवर L1 माइनस 1 इंटू R, इस फॉर्मूले से हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कर लेना, और इस पर न्यूमेरिकल भी ट्राई करने की कोशिश करना, मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।